तो आईपीएल ऑक्शन बहुत बहुत करीब आ चुका है और बहुत सारी टीम्स ऐसी हैं जो बहुत सारे स्टार प्लेयर्स के पीछे भागने वाली है। उनमें से एक टीम और है जिसकी बात बहुत कम हो रही है, लेकिन केकेआर सीएसके की बात ठीक ठाक पर्स इनके पास भी है और इनको भी बहुत सारी शॉपिंग करनी है क्योंकि उन्होंने काफी प्लेयर्स जाने दिए हैं। उसमें बहुत बड़े भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी का नाम भी आता है और इनको एक जरूरत है पेसर की, इंडियन पेसर की। सिमरजीत लास्ट टाइम थे इनके पास इंडियन पेसर, शमी थे लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए थे। कप्तान पैट कमिंस के अलावा इनके पास कोई ऐसा गेंदबाज नहीं है जिसने अच्छा परफॉर्म करा हो। जीशान एक बाद में जरूर एक एड ऑन आई थे, मिड सीजन अच्छी परफॉर्मेंस आई थी, लेकिन उनको एक स्पिनर की जरूरत भी है क्योंकि उन्होंने जैम्पा को जाने दिया है। और अभी आप टॉप 6 की बात करेंगे, एमआई के अलावा एसआरएच का टॉप 6 एक ऐसा टॉप 6 है जो बिल्कुल वेल सेटल्ड है। ट्रैविस आपके पास, अभिषेक हैं, अनिकेत हैं, आपके पास पूरा क्लासेन है आपके पास, तो आपके पास पूरा एक वेल मेंटेन टॉप 6 है। आपके पास बॉलिंग में काम करने की थोड़ी जगह है। हर्षल, पैट कमिंस, जीशान के अलावा आपके पास कोई ऐसे बॉलर नहीं है। तो मेरे ख्याल से एसआरएच जो है वो बॉलर्स के पीछे जाने वाली है काफी हद तक, लेकिन आज वही उन्हीं प्लेयर्स पे बात करेंगे कि कौन कौन से बॉल के पीछे जाएगी, लेकिन उनको कौन कौन से मिलेंगे क्योंकि आपके पास दो धुरंधर और बैठे हुए हैं सीएसके और केकेआर। जो पथिराना जो पहला ऑप्शन माइंड में होगा एसआरएच के, उनके पीछे जाने वाली हैं दो बड़ी टीम्स। तो आपको लगता है हिमांशु पथिराना के पीछे जा सकती है और उनको मिलेगा? बिल्कुल पथिराना के पीछे जाएगी ही जाएगी। पथिराना जो क्वालिटी अपने साथ लाते हैं डेथ ओवर में, क्योंकि डेथ ओवर में देखो तो पैट कमिंस जो स्टार्टिंग के ओवर्स डालते हैं बहुत अच्छे ओवर्स डालते हैं। पैट कमिंस विकेट उनको स्टार्टिंग और मिड ओवर्स मिलती है क्योंकि उनकी जो लेंथ होती है, टेस्ट लेंथ होती है अच्छी, बाउंस हुई ट्रैक पे उनको बहुत ज्यादा विकेट मिलती है। सेम विथ हर्षल पटेल, लास्ट ओवर डालते हैं हर्षल पटेल, बट वो एक एंड हो सकता है संभालने। स्लोअर वंस उनकी थोड़ी रीडेबल हो गई थी जब वो आरसीबी के साथ थे, तब बहुत अच्छी डालते थे, अभी थोड़ी रीडेबल हो गई। तो एक बॉलर के चाहिए। और जहां तक पथिराना की बात है, जरूर जाएंगे और चाहते भी हैं टीम में, बट वो आएंगे नहीं, ये एक फैक्ट है क्योंकि केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स चेन्नई में पहले खेल चुके हैं, केकेआर भी ढूंढ रही है। तो इतने बड़े पर्स के साथ मुझे नहीं लगता केकेआर या चेन्नई दोनों में से एक टीम में जाना कंफर्म है, मिस नहीं हो सकता। इनके जगह पे अगर और क्या ऑप्शंस हैं वो देखने वाले बात है। देखिए, अब ऑप्शंस की बात करें तो आप ओवरसीज की अगर आप बात कर रहे हैं पेसर्स के अच्छे, तो मैट हेनरी वहां पे न्यूजीलैंड के बहुत बेहतरीन पेसर है, वो अवेलेबल है आपके पास। उसके अलावा आपके पास जॉश टंग है, उसके अलावा एंड्रिक नोकिया आपके पास। लेकिन वही एंड्रिक नोकिया के साथ एक इंजरी कंसर्न मेजर रहता है जिसकी वजह से वो बाहर रहते हैं अक्सर, और वही थोड़ा बहुत सिमिलर कंसर्न पथिराना के साथ भी है। लेकिन पथिराना क्योंकि अभी यंग है तो बहुत जल्दी हील कर लेते हैं और बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं, तो इतना इंजरी कंसर्न के साथ नहीं होता है, इसलिए बहुत टीम्स जाने वाली हैं। लेकिन वही अगर आप बात करें, बाकी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जेडन सिल्स भी हैं, अगर आप वेस्ट इंडीज के पेसर की बात करें, अच्छे पेसर हैं। लेकिन वही वाली चीज, आपके पास जितना फंड है, आप अगर एक बड़ा बाय कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो बाकी के स्लॉट्स भरने हैं वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। टोटल इनके पास 10 स्लॉट है, जिसमें 2 ओवरसीज स्लॉट्स मुझे लगता है खाली हैं। 10 स्लॉट्स है टोटल, तो 10-25 करोड़ में भरना। अगर ऐसे आप देखें बाहर से टीम सेटल लगती है, बट बहुत सारी, जैसे शमी गए, शमी इनके लिए डेथ ओवर में बॉलिंग डालते थे, शमी ओपनिंग में भी डालते थे और बहुत रिलायबल थे, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था। अभी पैट कमिंस को अगर हम हटा दें तो इनके पास और कोई ऐसा बॉलर नहीं उन पे पूरा रिलाई कर सकते हैं। हर्षल पटेल बिल्कुल बहुत ज्यादा, पर्पल पटेल नाम है उनका, उनको ये भी बोलते हैं, उन पे रिलाई कर सकते हैं। बट वही है कि किसी दिन उनका दिन खराब होगा या पैट कमिंस का दिन खराब होगा, तो एक रिप्लेसमेंट आपको चाहिए ही चाहिए। और अगर वही बात करें इंडियन पेसर की, जैसे कि उन्होंने बताया कि आपके पास शमी थे और आपने सिमरजीत जो कि अच्छी पेस कराते थे, और लास्ट सीजन का ऐसा रहा है कि शमी सिमरजीत दोनों के साथ उन्होंने ओपनिंग करी है स्पेल्स की, लेकिन एज सच कुछ रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। तो आप ऐसे में एक ऐसे पेसर के पीछे जा सकते हैं जिसने बहुत अच्छा करा है एमआई के लिए। हम बात करें आकाश मधवाल की, और ये आकाश मधवाल को टारगेट कर सकते हैं। एक बहुत अच्छे रिलायबल पेसर है और मेरे ख्याल से उनका आईपीएल रिकॉर्ड अगर आप उठा के देखेंगे, आरआर के लिए भी बहुत अच्छा करा था, इतने कम मौके मिले, चुनिंदा मौकों में अच्छा करा है। उसके अलावा जब उससे पहले एमआई में थे, वहां पे भी हमें याद है फाइफर आया था और बहुत अच्छे कुछ 3-4 मैचेस में उनको मौका मिला था और बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी। उसके बाद वो कंसिस्टेंटली एक पार्ट बन गए थे प्लेइंग 11 का। तो उसके पीछे जा सकते हैं, आपको लग रहा है हिमांशु? बिल्कुल अच्छा फ्लो है आकाश मडवाल, बहुत सारी अभी इतना प्रूव नहीं किया, देयर इज अ लॉट टू प्रूव आकाश मडवाल, उन पे एक वो क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। बट मुझे लगता है अगर इनको मौके दिए जाएं और स्टार्टिंग के स्पेल्स, क्योंकि जहां हम देखा है पैट कमिंस जो है वो अक्सर पावर प्ले के बाद आते हैं, मजबूर करते हैं बैट्समैन को शॉट मारने पे, या जो भी लेंथ है उनकी वो बहुत तंग करते हैं और रन रेट गिराए थे। तो मुझे लगता है वापस से जैसे ओपनिंग शमी करते थे उनके साथ वो करते थे, तो अभी ओपनिंग के लिए आकाश मडवाल बहुत अच्छी चॉइस है। और कोई भी टीम चाहती है कि इंडियन प्लेयर्स को प्रेफरेंस पहले देती है, क्योंकि आप सिर्फ मात्र 4 प्लेयर्स फॉरेनर्स जो खिला सकते हैं, उसमें क्लासन जरूर खेलेंगे। आपके पैट कमिंस कैप्टन, वो तो खेलेंगे। ट्रेविस हेड को आप इग्नोर कर नहीं सकते। अब चौथे देखते हैं कि उसके बाद आप किसको इन करेंगे, किसको आउट करेंगे, कि स्पिनर में आप
वनिंदु हसरंगा के पीछे जा नहीं सकते क्योंकि और सारे आपके स्लॉट्स खत्म हो जाएंगे। रवि बिश्नोई के पीछे आप जाना चाहेंगे, बट रवि बिश्नोई ऐसा प्लेयर है जो केकेआर और चेन्नई, मुझे लगता है चेन्नई ज्यादा उस पे पर्स बैठाएगी, तो ये मिल नहीं सकता। रवि बिश्नोई के पीछे चेन्नई जाने वाली, क्योंकि वहां पे आपके पास एक नूर अहमद के अलावा आप कोई आपके पास स्पिनर बचा ही नहीं है। साथ में आप हसरंगा की बात कर सकते हैं, इनके पीछे जा सकते हैं क्योंकि कमिंडो मेंडिस एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया है, लेकिन उनके ऊपर अगर वो कंप्लीटली रिलाई करना चाहते हैं तो कमिंडो मेंडिस एक अच्छा ऑप्शन है। बैकअप के रूप में आप कोई भी यंग आप डोमेस्टिक से उठा सकते हैं इंडिया के, लेकिन हसरंगा के पीछे अगर जाते हैं तो उनको दो विकल्प मिलेंगे जो शायद आपको बिश्नोई से बेहतर आपको परफॉर्म करके दें। एसआरएच के पिच पे थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से हसरंगा के पीछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है हसरंगा के पीछे जा सकते हैं, बट वो अपने आप को ब्लॉक करने वाली बात होगी कि आप फॉरनर्स को देखते हैं तो 4 के बाद आप कुछ, उसके बाद आप ज्यादा फेर बदल कर नहीं पाएंगे। अगर आप एक हसरंगा हटा के आकाश मडवाल हल्के फास्ट बॉलर हैं और कोई स्पिनर डोमेस्टिक का ट्राई करें, उसको ट्राई करें और बहुत ज्यादा नहीं, एक ठीक ठाक एवरेज परफॉर्मेंस भी दे, तो मुझे लगता है काम चल सकता है कि एसआरएच ऐसी टीम है जो 300 रन मतलब ये वाला टारगेट लेके चलती है, बना सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बना। और जब रसल रिलीज हुए थे तो काफी लोग कह रहे थे कि अगर रसल आ जाते हैं एसआरएच में तो आप टॉप 6 टॉप 7 आप देखिए, ईशान किशन भी मौजूद है वहां पे। बिल्कुल, और वहां से अगर आप देखते तो बहुत ज्यादा चांसेस होते, 300 पॉसिबल थे वहां से। और एसआरएच में तो स्टार्टिंग में तो अफवाह भी उड़ी थी हेनरिक क्लासन रिलीज हो रहे हैं, मतलब क्या बात है, हेनरिक क्लासन कैसे रिलीज होते हैं इतना, मतलब एक खराब सीजन मेरे ख्याल से वो रिलीज नहीं करेंगे। नहीं हो, मतलब हेनरिक क्लासन ऑक्शन में भी जाएंगे तो उतने पैसे ले ही लेंगे वो। हेनरिक क्लासन इज अ नेम और वो फिनिश करते हैं बहुत ही, मतलब वो फ्लोटर का काम भी करते हैं और वो बहुत इजी क्लीन हिटिंग करना जानते हैं। वो खड़े खड़े जिस तरीके से मारते हैं लगता ही नहीं कि मतलब वो खेलते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं ऐसा नहीं लग रहा, बट हेनरिक क्लासन तो अब एक ऑप्शन और आ रहा है कि जॉश टंग के पीछे भी जा सकती है, और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा विकल्प रहेंगे, बहुत ज्यादा महंगे नहीं जाने वाले हैं। और साथ ही साथ में अगर जॉश टंग आपके पास आते हैं तो आप उसके अलावा भी स्पेंसर जॉनसन एज ए बैकअप देख सकते हैं। एंड्रिक नॉके जैसा कि आपने बताया, मुझे लगता है कि क्योंकि बीबीएल में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है, बहुत ज्यादा तंग करते हैं। स्पेंसर जॉनसन अच्छी हाइट के हैं, स्पेंसर जॉनसन मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। जी मुझे भी पसंद थे जब तक वो मतलब केकेआर में नहीं आए थे। उसके बाद फिर वो केकेआर में आते और उन्होंने केकेआर के जो जितने मैच खेले पूरी कोशिश करी, केकेआर सारे हारे, तो फिर वहां से मुझे स्पेंसर जॉनसन पसंद होना बंद हो गए। लेकिन एक और जबरदस्त गेंदबाज है ऑस्ट्रेलियाई जिसको अभी पंजाब ने रिसेंटली रिलीज किया है, वो है एरन हार्डी। और एरन हार्डी के रिलीज होने के बाद बहुत सारी जो टीम्स है वो आई करने वाली उनके ऊपर, क्योंकि अच्छे गेंदबाज हैं, डेथ में भी डिसेंट बॉलिंग कराना जानते हैं। तो अभी बेसिकली जो हम बात करें एसआरएच का पूरा जो कंट्रोल रहने वाला है, पूरा जो कंसंट्रेशन रहने वाला है, वो रहने वाला है पेस यूनिट की तरफ। एक ओवरसीज पेस गेंदबाज या एक इंडियन पेस गेंदबाज जिसको अच्छी तरीके से डेथ में बॉलिंग करानी आती हो, क्योंकि हर्षल के अलावा आपके पास डेथ में बहुत मेजर कंसर्न्स रहे हैं आपके लिए, क्योंकि पैट कमिंस भी नहीं कर पाए, ना शमी कर पाए, ना सिमरजीत कर पाए। क्या आप ये भी देख रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर जो होता है, क्योंकि आप ओपनर्स देख लें, अगर वो चल गए तब तो आपके चलो मैच सेट है, उसके बाद किशन और क्लासन ही है, तो आपके ये भी चाह रहे हैं एक मिडिल में बैट्समैन आ जाए जो थोड़ा रिलाय करता हो, फ्लोटर एक मतलब छोर पकड़े रहे, ज्यादा हिटिंग ना करे, बट एक रिलायबल बैट्समैन टाइप। देखिए मतलब एसआरएच एक ऐसी टीम है ना जो जिसके पास ऑलमोस्ट सारे हिटर्स ही हैं। आपके लिए आपने अभिनव मनोहर खिलाए थे, लेकिन उन्होंने कुछ खास काम करके दिया नहीं। उससे बेटर परफॉर्मेंस अनिकेत वर्मा की आई है, तो अनिकेत वर्मा अब तक काफी अच्छा करे। अब देखते हैं, मेरे ख्याल से एक डोमेस्टिक ऑप्शन के पीछे जाना चाहती है, तो अगर कोई इंडियन बैट्समैन मिलता है, क्योंकि इनके स्काउट्स भी अच्छा काम कर रहे हैं, देखते हैं, क्योंकि जीशान को यही लेके आए लास्ट सीजन में। बिल्कुल, तो वही देखना होगा कि किस तरीके से इंडियन डोमेस्टिक स्लॉट्स भी बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आईपीएल ऑप्शन में। आप एक अच्छा इंडियन टैलेंट उठाइए, यंग टैलेंट उठाइए, उसको आप ग्रूम करिए। आप सूर्यवंशी को देख लीजिए, सबसे बड़ा एग्जांपल हार्दिक पांड्या 2016 में मुंबई में लिया था। आप वरुण चक्रवर्ती को देख लीजिए, जिस तरीके से पंजाब ने उठाया था, रिलीज कर दिया था, उसके बाद अर्जुन तेंदुलकर हो गए। हाँ, वो अब जैसे एलएसजी में चले गए, उनके ऊपर बहुत निशाने रहने वाला है, मतलब काफी लोग देखने वाले हैं। एमआई के अलावा पहली बार किसी और टीम से खेल रहे हैं। तो फिलहाल एसआरएच की यही कुछ चुनिंदा प्लेयर्स हैं जिनके पीछे एसआरएच जा सकती है। आपको कौन से प्लेयर्स लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ऑक्शन में हमारे स्पेशल कवरेज में जुड़ जाएगा हमारे साथ। देखते रहिए डी